छठे दलाई लामा त्सांग्यांग ग्यात्सो का जन्म स्थान बौद्ध इतिहास और संस्कृति में एक गहरी श्रद्धा का स्थान रखता है। उनका जन्म 1683 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास मोन्युल के और गेलिंग गांव में हुआ था। त्सांग्यांग ग्यात्सो के जन्म से पहले ही कई अलौकिक संकेत और भविष्यवाणियां उनकी असाधारण नियति का संकेत दे चुकी थीं। उनके माता पिता लामा ताशी तेंजिन चुबोसाम्बिस तुपो प्रसिद्ध खजाना प्रकट करने वाले पेमा लिंगपा के वंशज थे और उनकी मां सेवांग लामो थीं। उनकी माता ने गर्भकाल के दौरान कई दिव्य स्वप्न देखे। एक 5 पंखुड़ी वाला वज्र, सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक उनके हाथों में थे और उन्होंने कई महान लामाओं के दर्शन किए। इन अलौकिक घटनाओं ने त्सांग्यांग ग्यात्सो के जीवन में प्रारंभ से ही एक आध्यात्मिक पवित्रता भर दी थी। और गेलिंग के आसपास कई पवित्र स्थल हैं जो छठे दलाई लामा के बाल्यकाल के चमत्कारी क्षणों का साक्षी बने हुए हैं। लामे शुंगथरी नामक एक पत्थर के आकार को सिंहासन माना जाता है, जहां कहा जाता है कि बालक त्सांग्यांग ग्यात्सो बैठकर अपने अनुयायियों के बीच उपदेशक की भांति अभिनय किया करते थे। एक बार उनकी बहन ने खेल खेल में उनके गले की पवित्र रिबन पकड़ी और एक चट्टान पर खींच लिया, जिससे उनकी देह का छाप रोजे न्यस नामक पत्थर पर स्थायी रूप से बन गया, जो आज भी देखा जा सकता है। इसके निकट ही एक और पत्थर सेंगे गोरपो है, जिसे शेर के आकार का माना जाता है। मान्यता है कि इस पर जब युवा त्सांग्यांग बैठे थे तो यह पत्थर हिलने लगा, जो उनके अलौकिक स्वभाव को दर्शाता है। उनके दलाई लामा के रूप में चुने जाने का एक और अद्भुत किस्सा है। जब तिब्बती खोज दल उन्हें खोजने और गेलिंग पहुंचा तो वे खेल रहे थे। उन्होंने दूर से अपनी मां की आवाज सुनी और पत्थर पर अपनी उंगली से लामा खेनो शब्द अंकित किए। इस स्थान को अब लामा खेनो के नाम से जाना जाता है। जब उन्हें तिब्बत ले जाया जा रहा था तो चूरनेड पास पर उन्होंने तवांग की ओर अंतिम बार देखा और एक पत्थर पर अपना पदचिह्न छोड़ दिया। त्सांग्यांग ग्यात्सो अपने कवि हृदय और स्वतंत्र आत्मा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कठोर धार्मिक अनुशासन से दूरी बनाई और अपनी कविताओं में प्रेम, स्वतंत्रता और सत्य की खोज के भावों को खूबसूरती से पिरोया। उन्होंने साधारण पोशाक पहनी, जनता के बीच चले और पोतला महल के पास तंबू में रहते हुए खुलकर अपने अनुयायियों से मिले। उनकी इस जीवन शैली ने उन्हें आम लोगों में अत्यधिक प्रिय बना दिया। यद्यपि यह मंगोलों के लिए असहनीय था, जो उन पर नियंत्रण चाहते थे। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनकी कविताओं ने उनकी विरासत को जीवित रखा है। एक प्रसिद्ध कविता में उन्होंने अपनी स्वाधीनता की भावना को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया: सफेद सारस, मुझे अपने पंख दे दो, मैं दूर नहीं उड़ूंगा, लिथांग से मैं वापस आऊंगा। कुछ दशकों बाद उनकी भविष्यवाणी सच हुई जब 1959 में 14वें दलाई लामा ने तवांग का दौरा किया। आज अरुणाचल के गोरीचेन पर्वत श्रृंखला में उनके सम्मान में एक पर्वत शिखर को त्सांग्यांग ग्यात्सो पीक का नाम दिया गया है। यह छठे दलाई लामा एक कवि, एक रहस्यवादी और सांस्कृतिक प्रतीक को सम्मानित करता है, जिनकी विरासत तवांग और उससे भी परे आज भी गहराई से गूंजती है।